नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम व्हाट इज कैंडल स्टिक जो चार्ट पैटर्न बनता है वो कैंडल स्टिक क्या होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है स्टॉक मार्केट में कि किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना हो या फिर किसी इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो कैंडल स्टिक का होता है। कैंडल स्टिक्स जापानीज कैंडल स्टिक्स हैं। ये पहले जापानीज है वो इन कैंडल स्टिक्स का यूज है अपने धान की खेती होती थी उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज में लेते थे। उसके बाद से इनका चलन है वो शेयर मार्केट में हुआ है। और ये किस टाइप से बनती है, इनके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो कैंडल स्टिक्स हैं वो टू टाइप की कैंडल स्टिक्स बनती हैं अपने यहाँ पे, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल जो बनती है वो बुलिश कैंडल होती है और रेड कैंडल जो बनती है वो बियरिश कैंडल होती है। तो यहाँ पे यानी कि जब भी मार्केट में तेज़ी रहेगी या किसी स्टॉक या इंडेक्स में तेज़ी रहेगी तो वहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है वो वहाँ पर बनेगी, और जब रेड या बियरिश मूवमेंट होगा तो वहाँ पर रेड टाइप की कैंडल बनेगी। दोस्तों, जो कोई भी कैंडल स्टिक कैंडल बनती है उसके अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट्स होते हैं। किसी भी कैंडल को बनने के लिए उसके 4 पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये 4 पॉइंट है किसी भी कैंडल को ड्रॉ करने के लिए अपने को चाहिए। अभी कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनका हाई और लो नहीं होता है क्योंकि उनकी ओपनिंग भी उनका लो होता है और उनकी क्लोजिंग है वो हाई होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की है वो कैंडल स्टिक्स अपने यहाँ पर बनती है। अपने जब भी अपन किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये कैंडल स्टिक्स के पैटर्न है वो अपने को देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है। बुलिश कैंडल जब भी बनेगी तो इसका मतलब हुआ कि अभी मार्केट में तेज़ी है इसलिए कैंडल बनेगी। जब भी बुलिश कैंडल बनेगी तो उसका क्लोजिंग है वो ओपन से हाई होगा, तभी वो बुलिश कैंडल बनेगी। बुलिश कैंडल का मतलब है कि उसका जो ओपन है वो कम रहेगा और क्लोज है वो ज़्यादा रहेगा, तभी नीचे से लेके ऊपर तक की कैंडल बनेगी। और जो लो है वो ओपनिंग से कम रहेगा और हाई है वो क्लोजिंग से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हाई और क्लोज है उसके बीच में एक विक बनेगी और ओपन और लो है उसके बीच में एक विक बनेगी। दोस्तों, चलिए इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो बुलिश कैंडल है वो कैसे बनती है। अभी ओपनिंग है 10, क्लोज है 15, लो है 5 और हाई है 20। तो इस कैंडल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले यहाँ ये लेवल अपना 10 का है, तो सबसे पहले जो अपना ओपनिंग रहेगा उसको अपने यहाँ पे मार्क कर लिया, उसके बाद में क्लोजिंग को मार्क कर लिया, और जो लो वाला पार्ट था वहाँ पर अपने एक डॉट बना दिया कि यहाँ अपना लो है। और एक हाई वाले पॉइंट पे जैसे 5 अपना लो था और हाई 20 था तो इसको अपन ने मार्क कर लिया। फिर ओपन और क्लोज को यहाँ पर मिलाएंगे और जो ओपन और लो के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और क्लोज और हाई के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अपनी कैंडल है वो ये बन गई। ये यहाँ पर यदि ग्रीन कलर होगा तो ये अपनी बुलिश कैंडल होगी। दोस्तों, वैसे अभी हम किसी भी कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन कैंडल ही हो, तो आप उसका चेंज भी कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग है वो ओपन से ज़्यादा रहेगी। क्लोजिंग हमेशा ओपन से ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब है कि अपने यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है? बुलिश कैंडल बनी है। तो बुलिश कैंडल का ये अपना एक साइन होगा। दूसरी अब बात करते हैं कि जब बियरिश कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी तो वो किस तरीके से बनेगी। तो बियरिश कैंडल में
ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट होगा। उसका अपोजिट इस तरीके से होगा कि इसका ओपनिंग है वो ज़्यादा होगा और क्लोजिंग कम होगा, तभी ये डाउन साइड की तरफ बनेगी, डाउन साइड की तरफ बनेगी। और इसमें भी वीक होंगी, ओपन और हाई होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम इस कैंडल को समझते हैं कि इसका ओपनिंग हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका ओपन 15 है, क्लोज 10 है, हाई 18 है और लो 7 है। तो इस कैंडल को परफॉर्म करने के लिए हमने एक 15 जो इसकी ओपनिंग थी उसको ड्रॉ किया, क्लोजिंग 10 को ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और जो लो वाला पॉइंट था 7 वहाँ पर हमने एक डॉट मार्क कर दिया और हाई को एक डॉट मार्क कर दिया। अब ओपन और क्लोज वाले सेक्शन को मिलाएंगे और इनको विक से मिलाएंगे। ये अपना जो बियरिश कैंडल है वो बन गया है यहाँ पर, क्योंकि इसकी ओपनिंग क्या है दोस्तों, ज़्यादा। तो आपको ध्यान में रखना है कि बुलिश और बियरिश कैंडल में बुलिश में ओपनिंग कम रहेगा और क्लोजिंग ज़्यादा रहेगा, और बियरिश कैंडल में ओपनिंग ज़्यादा रहेगी और क्लोजिंग है वो कम रहेगी। तो इस तरीके से अपनी जो कैंडल स्टिक्स है वो चार्ट पे वो ड्रॉ होती है। और ये बेसिक्स था कि कैंडल किस तरीके से बनती है। दोस्तों अभी एक लाइव एग्जांपल और यहाँ पर हम लेते हैं कि ओपन है 30 और क्लोज है 40 और लो है 20, हाई है 50। तो ये अब किस तरीके की कैंडल बनेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ओपनिंग को लिखा है 30, फिर इसका क्लोज है 40, लो इसने लगाया है 20, हाई है इसका 50। अब जो ओपन और क्लोज है इसको मिलाया और लो को मिला दिया, हाई को मिला दिया। यहाँ पर ओपन क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली कैंडल बनी है वो ग्रीन टाइप की कैंडल बनी है, यानी बुलिश कैंडल बनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जब भी आप ये ड्रॉ करें तो क्लोजिंग यदि ज़्यादा है तो बुलिश कैंडल रहेगी, यदि क्लोजिंग ओपनिंग से कम है तो आपकी बेयरिश कैंडल रहेगी। आप सिंपल सा ये फॉर्मूला आप अपने ध्यान में रखिए ताकि आपको कैंडल स्टिक समझने में आसानी रहेगी। अब दोस्तों जब भी लाइव मार्केट में बात करते हैं तो अपने चार्ट पर 1 मिनट जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग टाइम इंटरवल की अलग अलग कैंडल बनती है। जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, ये कैंडल स्टिक्स का टाइम इंटरवल है जो हम यूज में लेते हैं। तो इस टाइम इंटरवल का मतलब होता है कि जब भी हम 1 मिनट का टाइम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो उस 1 मिनट में किस तरीके की कैंडल बनी है वो ड्रॉ होगी कि उसका ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, हाई क्या था, लो क्या था। यदि हम 5 मिनट का टाइम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो उस 5 मिनट में किस तरीके की कैंडल बनी है, उसका ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है और लो क्या है, उस तरीके की कैंडल बनेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अपने को इस तरीके से ओपन हाई का ध्यान में रखना है। अभी हम आपको लाइव ये अपना चार्ट है, इस पे डिफरेंट कलर की है या डिफरेंट टाइप की है वो कैंडल बनी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी कैंडल स्टिक्स के 4 पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी कैंडल में अपने को ओपन और क्लोज मिलेगा क्योंकि उसका हाई और लो है वो ओपन और क्लोज ही है। किसी कैंडल में लो है वो उसका ओपन है और हाई अलग हो सकता है, इसलिए 3-4 टाइप्स की डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आपको कैंडल देखने को मिलेगी। जैसे कि देखिए ये दोनों कैंडल जो बनी है इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग है वो 2 ही कैंडल स्टिक के पार्ट हैं, बाकी जो ओपन और लो है वो यहाँ पे नहीं है। क्योंकि ओपन और लो जैसे ग्रीन कैंडल बनी है तो ये जहाँ पर ओपन हुई है वो ही इसका लो है और ग्रीन कैंडल में जो क्लोजिंग हुई है वो ही इसका हाई है। अब दोस्तों देखिए ये जो रेड कैंडल है
रेड कैंडल में मैंने आपको बताया है कि ओपनिंग ज़्यादा होती है, तो टॉप पर इसकी ओपनिंग बनी है, ये इसका क्लोजिंग पार्ट है। और जो ओपन हुआ है यानी उसका लोएस्ट जो गया था वो यहाँ तक गया था। तो इस तरीके से आप कैंडल स्टिक्स का कैसे टेक्निकल एनालिसिस में यूज लेते हैं वो अब यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली जो टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक यूज में आती है वो हैमर होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है, स्पिनिंग कैंडल, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग और मारुबुजू कैंडल। ये जो 8 से 10 टाइप्स की कैंडल है वो हम ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस में यूज में लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इनके भी मैंने डिफरेंट वीडियो बना रखे हैं। आप कैंडल स्टिक्स जो प्लेलिस्ट है उसमें आप बाकी के जो भी रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। यदि इसमें आपको किसी को भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। दोस्तों आपको एपिस्टॉक, एंजल, गुडविल, एलाइस ब्लू, जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको यदि एपिस्टॉक, एंजल और एलाइस ब्लू में सब ब्रोकरशिप या फ्रेंचाइजी चाहिए तो भी आप मुझे 6350245094 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।